टर्मिनोलॉजी ऑफ रडार सिस्टम अर्थात रडार सिस्टम की कुछ शब्दावली, या हम कह सकते हैं कि रडार सिस्टम में प्रयोग होने वाले बहुत से महत्वपूर्ण टर्म हैं जो हमारे क्या हैं, निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हमारा है रेंज। ठीक है, रडार और टारगेट के बीच, जैसे अगर हमारा यह रडार है और ये हमारा क्या हो, टारगेट है, तो रडार और टारगेट की बीच की दूरी को टारगेट की क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। इनके बीच की जो दूरी होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। ठीक है, ये हमारा रडार है और ये टारगेट। जब हम रडार सिग्नल को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, यहाँ से सिग्नल को हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं जो टारगेट के पास जाता है। सामान्यतः यह सिग्नल टारगेट के पास ये लाइट सिग्नल की स्पीड से, मतलब इसका जो ट्रेवलिंग होगा वो सी के अनुसार, मतलब लाइट की स्पीड के अनुसार ट्रेवल करता है। यदि सिग्नल को रडार से टारगेट की ओर जाने में तथा जैसे सिग्नल को रडार से टारगेट की तरफ जाने तथा आने में जो समय लगता है वो हमारा क्या हो, टी हो, समय। तो सिग्नल की जो कुल दूरी हमारी होगी, कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 2r, एक बार r, नेक्स्ट 2 बार जुड़ेगी तो 2r हो जाएगा। तो अब जैसे सिग्नल की चाल या स्पीड ऑफ सिग्नल बराबर हमारा क्या होगा, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। अब जो दूरी हमारी कितनी है, 2r है, एक बार ये गया फिर ये आया तो दोनों दूरियां हमारी जुड़ गई, 2r हो गया। लाइट की स्पीड से चल रहा है, c है, समय हमारा t है। ठीक है, तो यहां से r इक्वल टू हमारा क्या होगा, CT/2। तो इस तरह से टारगेट की रेंज जो होगी हमारी, इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा हमारा होता है पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है कि यदि रडार सिग्नल प्रत्येक क्लॉक सिग्नल पर ट्रांसमिट होना चाहिए और 2 क्लॉक पल्स की अवधि या ड्यूरेशन इस प्रकार होनी चाहिए कि पहली क्लॉक पल्स को इको दूसरी पल्स से पहले प्राप्त हो जानी चाहिए। अर्थात हमारा जो इको सिग्नल है वो दूसरी क्लॉक पल्स से आने से पहले क्या हो, हमारे रिसीवर पे, टारगेट पे या डिस्प्ले पे प्राप्त हो जानी चाहिए। यह क्लॉक पल्स की वेव, जैसे हमारी जो क्लॉक पल्स होगी कुछ इस तरह से होगी, ये हमारी क्लॉक पल्स है। तो जो क्लॉक पल्स हमारी है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा हमारा पल्स टाइमिंग। ठीक है, तो जैसे इस चित्र से हमारा ये है कि रडार एक पीरियाडिक सिग्नल ट्रांसमिट करता है जो कि एक आयताकार पल्स की एक क्या हमारी है, सीरीज है। इन क्रमिक क्लॉक पल्स के बीच का जो समय है वो हमारा क्या कहलाता है, रिपीटेशन टाइमिंग। इसी पल्स को रिपीटेशन समय का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिपीटन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। जैसे हमें पता है कि fp बराबर 1/TP। ठीक है, तो जहाँ पे ये हमारा fp है, यह रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी है। यह वह फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे रडार सिग्नल हमारा क्या होता है, ट्रांसमिट करता है। तीसरा हमारा है मैक्सिमम अनएम्बिगियस रेंज
अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिकतम असंदिग्ध रेंज। हमें पता है कि रडार सिग्नल प्रत्येक क्लॉक पल्स पर ट्रांसमिट करता है। यदि कम अंतराल की 2 क्लॉक पल्स को सेलेक्ट करते हैं तो वर्तमान सिग्नल का इको सिग्नल अगले क्लॉक पल्स के बाद रिसीव होगा। इसलिए टारगेट की रेंज वास्तविक रेंज से हमारी क्या होगी, कम प्रतीत होती है। तो इसलिए 2 क्लॉक पल्स के अंतर को हम इस प्रकार सेलेक्ट करें कि पहली क्लॉक पल्स का इको सिग्नल अगली इको पल्स से पहले प्राप्त हो जाए हमारा। ठीक है, जैसा मतलब अगर हमारा ये क्या है, ये रडार है, ये हमारा टारगेट है, तो ये सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया, तो जो इको सिग्नल हमारा आ रहा है, ये इको सिग्नल जब चलेगा तो नेक्स्ट सिग्नल फिर जाएगा। तो मान लीजिए कि एक सिग्नल और आ रहा है, तो जो हमारा ये सिग्नल है पहले प्राप्त हो जाए इस सिग्नल से, तो इनके बीच में क्या हो, डिफरेंस हो, तब हम सही रेंज को क्या कर पाएंगे, ज्ञात कर पाएंगे। इसी को हम अधिकतम असंदिग्ध रेंज कहते हैं। इसको हम RUN से डिनोट करते हैं। हमें पता है रेंज इक्वेशन से कि रेंज R बराबर हमारा होता है CT/2। तो R बराबर हमारा क्या है, RUN। तो RUN बराबर CT/2। अब देखो जो हमारा T है, T बराबर हमारा क्या है, TP है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे CTP/2। हमें पता है TP बराबर हमारा क्या है, अगर हम TP यहाँ पे TP बराबर क्या होगा हमारा 1/FP। तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो RUN बराबर C कोष्टक में 1/FP इंटू T R C/2FP, ये हमारा आएगा RUN की वैल्यू हमारी क्या है, ये आ गई। तो इस समीकरण से हमारा ये है कि अधिकतम संदिग्ध रेंज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट हमारा है चौथा, मिनिमम रेंज। मिनिमम रेंज क्या होगी, जब रडार सिग्नल ट्रांसमिशन का इको सिग्नल, या हम कह सकते हैं जब रडार से सिग्नल ट्रांसमिशन का इको सिग्नल रडार सिग्नल पर प्राप्त होने का जो समय होता है, बैंडविड्थ की परफॉर्मेंस से कैलकुलेट करते हैं। तो उस न्यूनतम सीमा, जिसे हम लोग न्यूनतम सीमा कहते हैं, इसको छोटी सीमा भी कहा जाता है। इसको R मीन से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। R मीन बराबर C/τN/2, जहाँ पे जो T हमारा है इसको हमने T/τN से डिनोट कर लिया। जो हमारा क्या है, इसको हम रेंज समीकरण में रख देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 4 टर्म होते हैं। जो मेन टर्म है रेंज क्या है, और हमारा जो है कि पल्स रिपिटेशन, अधिकतम असंदिग्ध रेंज क्या होगी, न्यूनतम हमारी रेंज क्या होगी। तो ये सब रडार सिस्टम में आते हैं।